अच्छा सना, सर का नंबर देखें, सर की पोस्ट के अंदर होगा, वहां पर उन्होंने ऐड किया हुआ होगा, तो आप चाहे उन्हें कॉल कर लें या जो सर ने एक जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसे फिल कर दें, जैसे भी आपको इजी लगता है। तो चले स्टार्ट करते हैं जल्दी से असाइनमेंट चेक करना, क्योंकि आज ऑलरेडी क्लास छोटी सी होती है। चलो भी सादिया ने तो सर का नंबर ही दे दिया है। अच्छा भाई, अरूज ने कहा है कि जिनको अरूज का भी सेम इशू था, तो अडोब एप्लीकेशन मैनेजर डाउनलोड किया, उससे ठीक हो गया है। अच्छा जी, चलें फिर आए ये करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो ये था आप लोगों का इंस्पिरेशन का वे, और उसके बाद फरजीन। फरजीन, आपने क्या टेक्स्ट सारा ऐड किया है? टेक्स्ट की मुझे प्लेसमेंट में इशू थोड़ा सा लग रहा है। दूसरा ये कि जब आप देखो किसी भी रेस्टोरेंट के लिए आप बनाने जा रहे होते हो ना फ्लायर या कोई भी चीज, तो जैसे वहां ओरिजिनल में रियल वाली पिक्चर्स थी, आपने यहाँ पर भी रियल वाली पिक्चर्स ऐड करनी होती हैं, क्योंकि आप किसी रेस्टोरेंट का बना रहे हो ना। फिर अगर आप पिक्चर्स ही दूसरी लगा लोगे, उनकी रियल पिक्चर्स नहीं लगाओगे, तो चीज गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। देन यहाँ पर मुझे ये सेम टेक्स्ट नहीं लग रहा। ऑर्डर नाउ का बटन ज्यादा एक तो छुप सा गया है, और जो 30% ऑफ की आप अगर ऑफर दे रहे हो, तो उसे ज्यादा प्रोमिनेंट करके सामने आना चाहिए था, क्योंकि सेम गोज टू ये वाली प्राइसिंग। इनकी प्राइसिंग में भी जो आपने पीछे ब्राउन कलर ऐड किया ना, उसकी वजह से गड़बड़ लग रही है कि वो इतना प्रोमिनेंट नहीं लग रहा। जैसे इन्होंने देखो यहाँ पर व्हाइट टेक्स्ट यूज किया था, आप भी वो यूज कर सकते थे। अकीला, अकीला तो काफी बेहतर है। ठीक है, बस इसको एक सेंटर में ही कर लेते, उसको आपने वैसे ही राइट अलाइन किया हुआ, बट फिर भी काफी बेहतर लग रहा है। और ये वाली लाइन भी सेंट्रलाइज कर देते तो अच्छा है। अकीला का भी सेम ये बस कलर्स आपने चेंज किए हैं, ऊपर नीचे दोनों कलर्स ठीक लग रहे हैं। नुदरत, नुदरत अगेन बेटा, मैंने कितनी दफा मना किया कि ग्रेडियंट ना यूज किया करो इन चीजों के पीछे, आपकी सारी लुक खराब हो जाती है। दूसरा मुझे ये बताओ कि मेरा ख्याल है कि मेरे से तो वैसे नहीं पढ़ा जा रहा कि ये क्या वर्ड लिखा हुआ है। आई डोंट नो कि आपने कैसे इस तरह का टेक्स्ट यूज कर लिया है। बार बार मैं एक बात कहती हूँ कि रीडेबिलिटी का ख्याल रखें, रीडेबिलिटी का ख्याल रखें, चीजों को यूं से गड़बड़ ना किया करें। हालांकि आपकी चीज इतनी बुरी नहीं है, इनको सिर्फ थोड़ा सा ऊपर करो, ये बहुत बॉटम पे चले गए हैं, इसके साथ ही इक्वल किया करो। देन आप ये वाला फॉन्ट चेंज करके ग्रेडियंट खत्म करके कोई सॉलिड कलर यूज कर लो, तो ये अच्छा है। सिर्फ कलर स्कीम में गड़बड़ की हुई है। फरवा, फरवा का अच्छा लग रहा है, गुड। फरवा अगेन, ये ऑर्डर नाउ का बटन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, और 30% ऑफ वाला भी थोड़ा सा इसको और प्रोमिनेंट कर लेते, बट अच्छा लग रहा है। अस्मा, बेटा एक तो वर्टिकल में बनाना होता है, हॉरिजॉन्टल में नहीं बनाना था। दूसरा, पिक्चर्स स्ट्रेच कर रही हैं, और आपने पिक्चर्स भी वो यूज की हुई हैं जिन पे वाटर मार्क लगा हुआ है। अभी तक हमने कितनी दफा ये चीज कह दी है कि कभी भी वाटर मार्क वाली पिक्चर्स को यूज नहीं करते हैं, कॉपीराइट का इशू आ जाता है। चाहे वो आपकी असाइनमेंट है, चाहे वो आपका क्लाइंट का कोई काम है। अगर असाइनमेंट्स में आप आदत नहीं बनाओगे अपनी बगैर कॉपीराइट इमेज यूज करने के, तो कैसे चीजें ठीक होंगी। और यहाँ से आइकन इसका क्यों इतना बड़ा हो गया? सबका फॉन्ट साइज सेम रहना चाहिए। एमन, एमन का भी अच्छा लग रहा है, गुड। एमन, बस यहाँ वाला ये चारों चीजों का फॉन्ट साइज बड़ा भी हो गया है, और ये वाला तो जो आपने वेबसाइट ऐड की है,
ये स्ट्रेच भी हो रहा है, बट ओवरऑल फॉन्ट वगैरह ठीक है। नीचे वाली चीज ठीक कर लो। सुहेल, सुहेल ने अच्छा करके से प्रोमिनेंट किया है, गुड। हाँ बाकी भी ठीक है, अच्छा लग रहा है। इसमें सुहेल आप आइकन्स का साइज और थोड़ा छोटा करो। मैं जरा इन डिजाइन से फारिग हो लूं तो मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी कि कितनी रेशियो आप लोगों ने रखनी होती है इसकी, या आजकल मैं बता दूंगी। बिकॉज आइकन्स की आपके फॉन्ट का साइज ठीक है, लेकिन आपके आइकन्स का साइज बड़ा है, जिसकी वजह से आपको इसमें इतनी स्पेसिंग ऐड करनी पड़ी हुई है। इकरा नवाज, इकरा ने भी अच्छा बनाया है, गुड। अक्सा, अक्सा अगेन बेटा पिक्चर्स क्यों ब्लरी इतनी हो रही हैं? एंड सारा टेक्स्ट आपने नहीं ऐड किया हुआ, जितना भी वहां पर टेक्स्ट था वो सारा ऐड करना था। वहां पर कांटेक्ट डिटेल्स के अंदर ज्यादा चीजें ऐड हुई हुई थी, आपने सिर्फ एक कॉल नाउ वाला बटन ऐड कर दिया है। फातिमा, ये पॉलिसी में ये क्या आ गया है? मैं पढ़ रही थी कि ये कौन सी पॉलिसीज हैं। अच्छा तो उसने ना डमी टेक्स्ट यूज किया हुआ है, बट ओवरऑल अच्छी लुक आ रही है। सैयदा अस्मा, अस्मा नहीं, एक तो पिक्चर स्ट्रेच हुई हुई है, देन यहाँ वाला टेक्स्ट बिल्कुल भी अलाइन नहीं है किसी भी चीज के साथ। जहां पर आपको जगह मिली है आपने बस वो ऐड कर दी है। सो प्लीज अभी आपको आइडिया हो गया होगा बाकी सबका काम देखकर, सो उस तरह से अच्छा सा करके ऐड करें। बट ओवरऑल लाइक हालांकि बहुत थोड़े बच्चों ने काम किया है, सिर्फ 12 बच्चे। आई डोंट, क्या हो गया आप सबको? काम करने का क्या आप दिल नहीं करता? सुहेला आपका अच्छा था, आपको मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपके आइकन्स का साइज थोड़ा सा बड़ा है, जिस वजह से आपको दोनों लाइंस के दरमियान में जो आपकी कांटेक्ट डिटेल्स हैं उनमें बड़ा करना पड़ रहा है, गैप ज्यादा करना पड़ रहा है। सो अपने आइकन्स का साइज छोटा करो, ओवरऑल वो ठीक था। यहाँ पर देखो ना आइकन्स कितने छोटे छोटे से ऐड हुए हुए होते हैं। ओके मिनाहिल ठीक है, बट प्लीज काम किया करें। क्यों आप लोगों ने काम करना छोड़ दिया? बिकॉज देखो ये अभी के कुछ दिन हमारे पास बाकी के रह गए हैं, और यही वो लर्निंग टाइम है जहां पर कोई आपको आपकी मिस्टेक्स बता सकता है। देन आपका एक दफा में दूसरी चीजें शुरू हो गई, प्रैक्टिकल लाइफ में चले गए, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। नहीं इतनी जल्दी नहीं अदनान, हम आपको छोड़ेंगे। ओके, बट देखो अभी भी 108 स्टूडेंट्स हैं, एंड डेली लाइक 140 के करीब होते हैं, और 140 में से आधे बच्चे भी असाइनमेंट नहीं कर रहे। सो क्या करते हैं यहाँ पर आके? मैं ये समझने के लिए बेताब हूं कि आप लोग यहाँ आकर सिर्फ सुन के चले जाते हैं और ये कह कह करके जी लेक्चर अपलोड करवा दें, लेक्चर अपलोड करवा दें। आज का काम ओवरऑल अच्छा था, तो आई थिंक सिर्फ वही बच्चों ने काम किया हुआ है जिनको काम करने में इंटरेस्ट भी है और जो काम करना भी चाहते हैं आगे। बाकी सारी अवाम फ्री का कोर्स करने आई हुई है। और गिले आप सबके ऐसे शुरू हो जाते हैं कि जी वी आर लिविंग बिकॉज रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, और आप बातों का जवाब देती हैं, और कभी आप लोग खुद पे सोचते ही नहीं है कि आप क्या क्या काम करते हैं और आप कितनी असाइनमेंट्स नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको ना मैं लाइक इग्नोर कर देती हूँ, बिकॉज मेरी वो वाली नेचर नहीं है, और ना ही कोई अच्छी चीज लगती है कि मैं आप सबको ना डेली मैनर्स सिखाने बैठ जाऊं, बिकॉज वो मेरा काम नहीं है। या मैं रोज आपको कहने बैठ जाऊं कि जी काम किया करें, या आपके फायदे के लिए, फायदे के लिए है या फायदे के लिए नहीं है। अगर आप सब इंटरेस्टेड नहीं है, सो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ फिर? यहाँ से अगर हमारे पास अगर 400-500 बच्चे आए थे, जिनमें से हमने डीन रोल करके आप सबको रखा हुआ है अभी भी 200 बच्चों को, उसमें से भी अब हाफ क्लास लेते हैं। सो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको अवेल करना अब आप सबकी जिम्मेदारी है। 16 साल की एजुकेशन लेकर आए हुए हो, बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर मैरिड हैं,
एंड देन फिर भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑन नहीं करते, एंड देन बीइंग अ नेशन हम ये बाद में कंप्लेन करते हैं कि हमारा मुल्क अच्छा नहीं है। मेजोरिटी में पेट्रोल अभी महंगा हो गया है, ठीक है, सारों की चीखें निकल जाती हैं, ओ हो इतनी चीजें महंगी हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया, एंड जहां पर हमें खुद काम करना पड़ता है, सो हालात देख लें कि पूरी क्लास में से सिर्फ 12 बच्चे काम करेंगे। एंड चलो कुछ का मैं मानती हूँ कि कोई सीरियस इशू हो सकता है कि नहीं असाइनमेंट की, बाकी सारी अवाम सीरियस ही नहीं लेती है चीजों को कि ठीक है नहीं किया कोई मसला ही नहीं है, बिकॉज हम अपनी हालत खुद चेंज ही नहीं करना चाहते हैं। हमारा शायद ब्रॉटअप वैसा किया जाता है कि हम बस कंप्लेन्स करना जानते हैं। हम नेगेटिव इतने हो गए हुए हैं ना कि हमें सिर्फ नेगेटिविटी वाली चीजें ही समझ में आती हैं। हम एक दूसरे की बुराइयां कर लें, अपने मुल्क की बुराइयां कर लें, लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, बाकी चीजें नहीं हो रही, लेकिन हम बीइंग अ पर्सन कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा ही है ना। हम डे वन में जब यहाँ पर सिखाते हैं कि आपको खुद का बॉस बनना है, लेकिन हम खुद का बॉस बनना ही नहीं चाहते, बिकॉज शायद हमें मजा आता है दूसरों की नौकरियां करने में, दूसरों की डांटें खाने में, और थोड़े थोड़े पैसों की सैलरी लेने में, जिसमें हम इंतजार करें कि यकम तारीख कब आएगी और फिर हमारे पास पैसे आना शुरू होंगे, क्योंकि हम वो चीजों के आदी हो गए हुए हैं। तो चलें, खैर बहुत लेक्चर हो गया, इन डिजाइन खोलें और स्टार्ट करते हैं फिर। इन डिजाइन ओपन करें और मुझे बताएं। हाँ सुहेल, बिल्कुल ऐसा ही है। बट अब तो गवर्नमेंट जॉब भी सिक्योर नहीं है कि वहां पर भी तो आपको उस पे ही रखते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट पे। आपको उस पे भी उतना ही धचका है कि कब खत्म हो जाएगी। थैंक यू फरवा, बट आई रियली वांट कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख के जाओ। मैं पहले बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ पढ़ाती थी, बट फॉर द टाइम बीइंग मैंने सीखा कि स्ट्रिक्टनेस का ना फायदा कोई नहीं होता। आप सब लोग समझदार हो, अपना अच्छा बुरा जानते हो, और फिर भी आप काम नहीं करना चाहते, तो इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं। अस्मा कोई बात नहीं है, ए मास्टर भी वही है, ए पेरेंट भी वही है। लाइक कल भी कौन क्लास से एक बच्चा छोड़ के गया था कि जी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है मैम, और मैं इस वजह से जी क्लास छोड़ के जा रहा हूँ। आई थिंक काफी बच्चे इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी भी अगर 100+ स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास 117 हैं, और इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, इनफैक्ट आप भी मेरी जगह होगे तो कोई भी इंटेंशनली ये कर ही नहीं सकता कि आप किसी एक पर्सन को रिप्लाई ना करें। मैंने आप में से किसी को भी नहीं देखा हुआ, मैं आप में से किसी को भी नहीं जानती हूँ। मैं जो आप लोगों को जानती हूँ वो आपके काम की वजह से जानती हूँ। तो उसमें वो चीज आती नहीं है कि मैं किसी को इंटेंशनली कभी रिप्लाई ना करूं। आप में से बहुत सारे बच्चों, मैंने बहुत पहले कह दिया था कि लाइक अगर आपको एक मैसेज का रिप्लाई नहीं मिल रहा और आपका वो मैसेज जरूरी है, तो आप उसी मैसेज को कॉपी पेस्ट करके करते जाएं यहाँ पर कमेंट, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाए। बट थोड़ा सा सीरियस होकर काम करना सीखें। जैसे अब लाइफ सिर्फ ये इस कोर्स तक नहीं है। जिन बच्चों ने अर्निंग शुरू कर दी, दैट इज वेरी वेरी गुड, बट जिन्होंने नहीं की, वो भी डीमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समटाइम टाइम लगता है, 8-9 महीने भी लग जाते हैं। उसका ये मतलब नहीं होता कि आपका काम बुरा है या आप कर नहीं सकते। समटाइम थोड़ी सी चीजें डिले हो जाती हैं, जब आपकी किस्मत में होगा तो आएगा काम भी, लेकिन करते रहेंगे तो आएगा। अगर आप उस दिन काम करना छोड़ देंगे तो चीजें बहुत पीछे चली जाएंगी।
डिजाइन भी ओपन नहीं हो रहा सना, तो बस आप नोट्स बनाते जाओ और सर से कांटेक्ट कर लो, वो वीकेंड है तो आपका इशू रिजॉल्व करवा देंगे। नौरीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कंपटीशन इतना ज्यादा है और कोई काम नहीं देगा। ये तो वो बात होगी कि इंसान इतने ज्यादा है, पता नहीं हमें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलता है ना, जो रिस्क आपके हिस्से में लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा, कहीं से भी करके मिलेगा। सो कंपटीशन जितना भी ज्यादा हो, आप काम करेंगे तो आपको मिलेगा आपकी मेहनत का। चलिए जी, इन डिजाइन खोल लिया सबने? क्या आज किसी का काम करने का दिल नहीं है? मैंने आई थिंक पता नहीं कितनी दफा कह दिया और किसी का दिल नहीं हो रहा बताने का कि इन डिजाइन खोल लिया है या नहीं खोला। मान ही ना जाऊं सुहेल। जो काम कर रही हूँ वही ठीक से करती रहूं तो बहुत है। बस आप सब दुआओं में याद रखें कि जिस तरह अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं उसी तरह हमारा भी रिस्क आप लोगों के साथ लगा हुआ है, ये लगा रहे और चीजें अच्छी से अच्छी चलती रहें। बिकॉज इसके बदले में जो दुआएं मिलती हैं, लाइक आप सोच भी नहीं सकते। लोगों के पेरेंट्स कॉल कर करके कह रहे होते हैं, सो बहुत अच्छा लगता है कि कितनी चीजें चेंज हो जाती हैं। इतनी अच्छी एग्जांपल्स हैं कि मैं हैरान हो जाती हूँ देख के। हमारे पास एक बच्ची आती थी, मेरे अपने बैच की थी, उसको बैकबोन का प्रॉब्लम था और वो बैठ नहीं सकती थी, और तब तो हमारी फिजिकल क्लासेस हो रही थी। तो उसको उसकी डिस्क हिली हुई थी एंड वो बेचारी क्लास लेने भी आती थी और उसके बाद अब वो अर्निंग भी कर रही है कि उसको हमने अभी हेड ऑफिस में बुलाया था अपनी किसी सक्सेस स्टोरी के लिए। तो इतना अच्छा लगता है कि वो लड़की कहती थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी अब लाइफ का पर्पस क्या है, कि अगर मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ, मैं यहाँ पर ही बड़ी मुश्किल से आती हूँ 1.5 घंटे के लिए, सो लेट लेट के मैं क्या करूं। सो इतना अच्छा लगता है कि चीजें होने लगे। एक हमारी हाईएस्ट अर्नर है फातिमा, उसको हमने बहुत दफा सक्सेस स्टोरी में ऐड किया है। अभी लास्ट उसमें भी आई हुई थी जब उम्मे हबीबा भी मुझे मिली थी उस सेशन में, एंड शी वाज सेइंग कि जी मेरे हम 4 बहन भाई हैं और वो अकेली बहन है मेरा ख्याल है। और वो एलसी में ही हमारी क्लासेस हो रही थी और वो करी थी एमफिल वहां से। एंड एमफिल के बाद वही होता है कि अब जॉब्स कहाँ पे मिले, या तो लेक्चरशिप कर लो या पीएचडी में आगे अप्लाई करना शुरू कर दो। तो यहाँ से उसने ई रोजगार में किया, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता था कि भाई वो करेगी, मुझे लगता था कि वो पीएचडी में एडमिशन ले लेगी, नहीं करेगी फ्रीलांसिंग, बट उसने की। एंड कहते हैं कि शायद अल्लाह ताला कुछ रास्ते बना रहा होता है कि उसके फादर की तब तबीयत खराब हो गई, हार्ट अटैक हो गया, स्टंट डलने थे, सारा ट्रीटमेंट इतना महंगा, भाई छोटे थे सारे। सो सारा काम उसकी फ्रीलांसिंग से चल रहा है। और अभी कुछ दिन पहले उसने मुझे बताया कि मैं नॉमिनेट हुई हुई हूँ फाइवर के ऊपर टॉप रेटेड सेलर, और हम अब अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं। सो कितना अच्छा लगता है कि अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, और कितना सपोर्ट कर सकते हैं आपको आइडिया भी नहीं होता। कि चाहे हमारे माँ बाप गरीब हैं चाहे बहुत अमीर हैं, लेकिन माँ बाप हमेशा बेस्ट करते हैं सबके लिए अपनी औकात से बढ़कर। लाइक अब मैं खुद मदर हूं तो मुझे आइडिया होता है कि समटाइम बीइंग अ पेरेंट आप अपने आप को थोड़ा पीछे करना शुरू हो जाते हो कि आपके बच्चे कुछ ना कुछ आगे चले जाएं। जिन स्कूलिंग में आप जाते हो, आप चाहते हो आपके बच्चे उससे अच्छे स्कूल के अंदर जाएं, आपके बच्चे उससे अच्छा करें। हर माँ बाप यही करते हैं, हर तरह के माँ बाप। तो उसमें फिर होता है कि अब आपका टर्न है, आप जब बड़े हो गए हो, आपने एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर ली है, सो इट्स योर टर्न कि आप उन्हें अब क्या बदले में दे रहे हो। आप वही जॉब करके 20-25 हजार में खुद का गुजारा मुश्किल हो जाता है, शादी के बाद 20-25 हजार में क्या करेंगे आप? और कि आप उन्हें भी अच्छा करना चाहते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स आपके साथ रहें शादी के बाद चाहे ना रहें, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने पेरेंट्स के लिए जरूर पैसे निकाला करें, उन्हें गिफ्ट दिया करें या उन्हें मंथली पैसे दिया करें। क्योंकि जो उन्होंने किया वो आप
सोच भी नहीं सकते हैं, वो बेस्टेस्ट था उनकी तरफ से। अब ये आपका टर्न है कि आप उनके लिए कितना बेस्ट करना चाहते हैं। और जब आप ये सोचेंगे इतनी पॉजिटिव थिंकिंग में रहकर, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते बनाएगा। अल्लाह करे कि इन बातों का कुछ असर हो जाए और वीकेंड पे कुछ काम भी हो जाए। आप चलें जी। बिल्कुल वर्दा, बल्कि आप खुद सिखा सकते हो, छोटी एज से ही बच्चों को शुरू करो। चलें जी, अब इनडिजाइन शुरू करते हैं। जहां पर हमने कल छोड़ा था उसमें से सारी चीजें क्लियर थी या कुछ और चीज समझने वाली है उसमें? कल वाला क्लियर है? ओके गुड। फिर मास्टर पेज का बता दूं। मास्टर पेज का मास्टर पेज का सिर्फ ये है कि जो भी चीज आप ये चाह रहे हैं कि अच्छा, फाइल सबने एक साइज ओपन कर लिया है। मैंने कल वाली ही फाइल खोली हुई है, इस वजह से मैंने वो दोबारा साइज नहीं बताया था। जी, स्लग को अक्सर बाय डिफॉल्ट ही रखेंगे। फाइल सबने ओपन की हुई है या नहीं की थी, बता दूं दोबारा से? हाँ जी फरजीन, न्यू फाइल डॉक्यूमेंट वाली ओपन करते हैं। मैं एक दफा जल्दी से सिर्फ सेटिंग्स बता रही हूँ कि क्या क्या थी। फाइल में जाकर न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर जाएं और वहां से आपने जाना है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसी तरह से अनटाइटल की जगह पर आप नाम चेंज कर सकते हैं। दिन आपने सबसे पहले यूनिट्स अपने चेंज करने हैं, उनको इंचेस में कर लें। और कल से हमने एक साइज ओपन किया हुआ है 7x10 का, तो वो रखा। एंड ओरिएंटेशन आपने मेक श्योर के लैंडस्केप नहीं रखनी है, पोर्ट्रेट रखनी है, ठीक है। फेसिंग पेजेस हमने ऑन किए हुए हैं। मैं फेसिंग पेजेस से इस वजह से करवा रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो काम है ना वो फेसिंग पेजेस वाला आता है, दूसरा नहीं आता। मतलब कम होता है ई बुक्स वाला। सो फेसिंग पेजेस ऑन रखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। पेजेस अभी 1 ही रख लेते हैं, स्टार्ट पेज नंबर 1 से ही होगा। स्टार्ट पेज नंबर पता चले कौन सा होता है? ये जो बुक के नीचे आ रहा होता है ना कि कितने पेजेस आपने खुले में है, सो वो 1 से ही रहेगा। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम हम ऑफ रखेंगे। कॉलम्स, जैसा न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में कॉलम ज्यादा होते हैं, सो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉलम अपने ऐड कर सकते हैं। और कॉलम कटर होता है कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के दरमियान में कितनी स्पेस होनी चाहिए। फिलहाल हम बुक करना सीख रहे हैं, सो हम एक ही कॉलम रखेंगे क्योंकि बुक के अंदर एक ही कॉलम आता है। देन है मार्जिन्स। मार्जिन्स आ गए। सो ये नॉर्मली यहाँ पर चेन लगी हुई होती है, आपने इसको ब्रेक करना है तो आप सब में सेपरेटली ऐड कर सकते हैं। मार्जिन्स पे हमने ये डिस्कस किया था कि आप अपनी मर्जी के साथ मार्जिन्स नहीं रख सकते हैं, आपने प्रिंटिंग कंपनी के ही देखने होते हैं। सो आप जाएंगे, जो भी प्रिंटिंग कंपनी क्लाइंट ने आपको बताई है वो प्रिंटिंग कंपनी आप खोलेंगे। एंड देन वहां से वो वर्ड फाइल जो भी आपके पास आ जाएगी, वहां से आपने मार्जिन्स देख के इधर ऐड कर देने हैं। ब्लीड, आप सबको पता है कि हम हर चीज के लिए 0.125 रखते हैं, बट बुक्स के अंदर इन साइड पर ब्लीड हम 0 रखते हैं, ठीक है। एंड ये बस लग जो भी बाय डिफॉल्ट आ रहा है वो रहने दीजिएगा और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट पे आप क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह की फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी, जिसके ऊपर एक नन वाला पेज आ रहा है, उसके बाद ए मास्टर आ रहा है, वहां पर 2 पेजेस हैं, देन एक लाइन लगी हुई है और उसके नीचे ए वाले सारे पेजेस आ रहे हैं। और बाय डिफॉल्ट एक पेज आ रहा होगा, आपने यहाँ से डस्टबिन के साथ आइकन है क्रिएट अ न्यू पेज का, वहां से जाकर आप पेजेस ज्यादा कर लेते हैं। जैसे हमने कल यहाँ पर 21 पेजेस ऐड किए थे। इसके बाद आ जाएं जी ए मास्टर वाले के ऊपर, आप डबल क्लिक करेंगे तो आप ए मास्टर पेज के ऊपर आ जाएंगे। और वहां पर ये होता है कि आप जो जो चीजें चाह रहे हैं कि आपकी बुक के अंदर
पूरी बुक के अंदर आए या रिपीट होती जाएं वो चीजें, जैसे कि आपकी बुक का नाम है, पेज नंबर्स हैं, या हेडर फुटर कोई डिजाइन एलिमेंट्स आप ऐड कर रहे हैं, तो मैन्युअली ऐड करने की बजाय आप यहाँ पर मास्टर पेज के ऊपर ऐड कर दें और वो आपके रेगुलर पेजेस के ऊपर सबके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। देन फर्स्ट पेज आपने नोट किया कि हमेशा सेपरेट होता है, क्योंकि जब इंग्लिश की बुक है ना, और लाइक लेट फर्स्ट पेज जब फ्लिप करेंगे अपनी बुक को, ज्यूम करें कि आपकी एक हाथ में एक बुक है और वो बंद हुई हुई है, जब आप पहला पेज टर्न करेंगे कवर का, सो वो इसी तरह का आएगा ना, इसी साइड पे। इस वजह से ये सिंगल पेज दिया हुआ होता है उन्होंने। देन उसके बाद से यहाँ से आपके दो दो पेजेस शुरू हो जाएंगे। फिर आ जाएं जी सबसे पहले यहाँ पर ही, और हम सीखते हैं आज सबसे पहले तो कि आप पेज नंबर्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो मास्टर पेज के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, मेक श्योर कि ए मास्टर आपका सिलेक्ट हो, ये ना हो कि आप नीचे वाले के ऊपर ऐड करते चले जाएं। सो मैं मास्टर पेज के ऊपर आ गई हूँ। टाइप टूल मैंने ले लिया है, सिंपल वाला, और जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर आप सिंगल क्लिक करके टेक्स्ट नहीं ऐड कर सकते हैं, चाहे आपने एक करेक्टर भी लिखना है आपको उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। सो आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया एंड छोटा सा एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया। ये ब्लिंक का आइकन अब वहां पर ऑटोमेटिकली आने लग गया है। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आप सबको नजर आए। एंड राइट क्लिक करना है आपने, इंसर्ट स्पेशल करेक्टर्स, मार्कर्स एंड करंट पेज नंबर। ठीक है, तीन चीजें हैं। करंट पेज नंबर पे जाके आप क्लिक करते हैं। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, टाइप टूल लिया, एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया छोटा सा, एंड देन टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो गया, वो ब्लिंक वाला आइकन आने लग गया। देन राइट क्लिक, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, मार्कर्स एंड करंट पेज नंबर। ऐसे ठीक है। या फिर उसकी शॉर्ट की भी चलो लिखी हुई साथ आ रही है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन, चार चीजें इकट्ठी प्रेस करनी। इतनी लंबी लंबी शॉर्ट कीज होती है ना, मुझे तो लगता है कि कुछ अरसे बाद ना एडोब ने ना आधा आधा कीबोर्ड दे दिया करना है, ये सारा प्रेस करें, ये शॉर्ट की है। हाँ, इसीलिए मिनाहिल इस शॉर्ट की से अच्छा है कि आप भाई वैसे ही याद रख लें, पता चले कुछ और प्रेस हो गया और कुछ और ही चीज आ जाए। हाँ बिल्कुल, सना ने ठीक कहा है कि शॉर्ट की इज टू लॉन्ग, इससे तो अच्छा है कि वैसे कर लो। बड़ा फोटोशॉप भी तो डिफिकल्ट लगा था। ये करके बताएं कि क्या आया है लिखा हुआ। यस, ए लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और इस ए को हम जरा विंडोज में से जाके टाइप्स एंड टेबल्स एंड कैरेक्टर्स को ऑन कर लेते हैं। अगेन आप इसका यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का कोई सा भी ले लेते हैं, तो कैलिबरी ले लेते हैं हम। ठीक है, कैलिबरी का मैंने बोल्ड लिया है और मैं फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ ताकि आप सबको नजर आए, और इसको भी उठाकर मैं यहाँ पे बाहर रख रही हूँ इसके साथ। ठीक है, कह लो कि हम अपना फुटर डिजाइन कर रहे हैं। देन ए है यहाँ पर लिखा हुआ, और इसी ए की मैं ऑल्ट के साथ कॉपी करके दूसरी साइड पे ले जाती हूँ ताकि दूसरा वाला पेज भी आ जाए। और इसको मैं पैराग्राफ में जाकर अलाइनमेंट मैंने चेंज किया है। राइट पेज पर जो आ रहा है उसको मैंने राइट अलाइन कर दिया है, और लेफ्ट पेज पे जो आ रहा है उसको मैंने लेफ्ट अलाइन कर दिया है। ठीक है, ये ए क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि हम ए मास्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। जब हम अगर मास्टर पेजेस की कॉपी लेते हैं तो बी मास्टर के ऊपर बी लिखा हुआ आएगा।
सो अब जाके देखते हैं जी अपने रेगुलर वाले पेजेस। डबल क्लिक किया तो यहाँ पर आप चाहे अब 1000 पेजेस की बुक बना लें, आपके सारे बुक के ऊपर पेज नंबर्स आ रहे होंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, चेक कर लें आप सब भी। हाँ जी वर्दा, राइट क्लिक करके। सब बताएं जरा, आ गए हैं पेज नंबर्स या नहीं आए हैं? आमना करेक्टर का पैनल, विंडोज में जाके टाइप्स एंड टेबल्स एंड वहां से करेक्टर। अच्छा मैं दोबारा से बता रही हूँ जिन जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है। हमने पेज नंबर्स कैसे ऐड किए हैं, इनको डिलीट करते हैं। मास्टर पेज के ऊपर आपने आ जाना है डबल क्लिक करके, ठीक है, एंड टाइप टूल पर गए। टाइप टूल से आपने एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके एंड ड्रैग करके। देन आपने राइट क्लिक प्रेस करना है उसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रहते रहते, और राइट क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन आ रही है इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, मार्कर्स एंड करंट पेज नंबर। ये जैसे ही आप करंट पेज नंबर के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ए लिखा हुआ आ जाएगा। बाद में मैंने सिंपली उसका फॉन्ट चेंज करके उसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दिया था, और इसको मैं अपने यहाँ पर फुटर पे ले आई थी। ठीक है, जो लेफ्ट साइड के पेज के ऊपर है उसको मैंने लेफ्ट अलाइन किया है, ताकि जो मेरे लाइक 100+ पेजेस हो जाते हैं या 20-30, वो इस साइड के ऊपर ड्रैग होंगे, इधर को नहीं होंगे, वो मेरे इसके साथ नहीं टच होना शुरू हो जाएंगे। देन मैंने ऑल्ट के साथ कॉपी की, और इसको भी मैं दूसरी साइड के ऊपर ले आई, और राइट साइड वाले को मैंने राइट अलाइन कर दिया है। नहीं, मार्जिन से बाहर नहीं लिखना, मैं भी सिर्फ सिखाने के लिए आपको कर रही हूँ। अंदर ही ले जाते हैं भाई, मार्जिन से अंदर ही ले जाएं। सब चीजें आपने मार्जिन के अंदर ही करनी है, ऐसे। बल्कि इस वाली लाइन के ऊपर ही मैं ये भी रख रही हूँ। रूलर वैसे ही आया हुआ होता होगा, कुछ नहीं होता अगर आ रहा है तो, वो कुछ भी नहीं कहेगा। वर्दा, विंडोज में जाके टाइप्स एंड टेबल्स एंड देन करेक्टर। पैराग्राफ नंबर्स कौन से होते हैं बुक में? अलाइन की ऑप्शन तो मैंने खोली नहीं है। सी, जिन्हें विंडो ये करेक्टर वाला पैनल नहीं मिल रहा, विंडो में जाएं और यहाँ से टाइप्स एंड टेबल्स, बिल्कुल लाइक फोर्थ लास्ट ऑप्शन है, और यहाँ से ये करेक्टर का पैनल है, या उसकी शॉर्ट की कर लो भाई, कंट्रोल T, जो हमारी ट्रांसफॉर्म की शॉर्ट की थी। करेक्टर में जो पैराग्राफ का पैनल है, विंडोज में ही जाकर अगर आपका वो बाय डिफॉल्ट नहीं खुलता तो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको भी मैंने यहाँ पर साथ अटैच किया हुआ है, क्योंकि वो दोनों चीजें चाहिए होती हैं। सो यहाँ से ही पैराग्राफ में आप जाएंगे तो यहाँ से अलाइनमेंट आ रही है। डन हो गया। अब कभी भी आपने पेज नंबर्स लिखने हैं, और लाइक हर बुक में ही आपको पेज नंबर्स की जरूरत होगी, तो आपने यहाँ से ही ऐड करने हैं, ठीक है।
कुछ चैप्टर्स के नंबर होते हैं ना अदनान, पैराग्राफ पे तो नहीं होते, चैप्टर्स होते हैं ना, उन्हीं की बात कर रहे हो। जी उन्जिला, जो आप मास्टर पेज पे करोगे वो सब पेजेस पे जाएगा। अदनान अगर आप उसी की बात कर रहे हो चैप्टर वाली, तो वो भी करते हैं, लेकिन वो मास्टर पेज पे नहीं करना होता, वो आपने बाकी रेगुलर पेजेस पे करना होता है। मोहम्मद इरफान, आप कैसे कर रहे हो वो बताओ, ताकि हम आपको देख सकें कि कहाँ पे मिस्टेक आ रही है। 2015 में भी यही तरीका है। नेक्स्ट पेज कहाँ से ओपन किया है अस्मा? ये डस्टबिन के साथ आइकन है, इधर क्लिक करके, बट मेक श्योर कि आप रेगुलर वाले पेज पे आ गए हो, डबल क्लिक करके देन आपने यहाँ पर आना है। हाँ जी उन्जिला, ऐसा ही होगा। एक बार आपने मास्टर पेज पे कर दिया है तो नीचे आपके पेजेस पे ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, अगर बुक का टाइटल भी हर पेज पे लाना हो। हाँ जी एमन। नहीं अनिका, ए को पेज नंबर में चेंज नहीं करना, ए को आपने ए ही रहने देना है। सी जो हमारे मास्टर पेज पे हूँ वहां पे ए ही लिखा आ रहा है। कह लो कि ये मैजिक की तरह वर्क करता है। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पर तो ए लिखा हुआ है तो बाकी पे 1 2 कैसे आ रही है। सो मास्टर पेज के ऊपर आपको ए ही लिखा हुआ नजर आएगा, बट जैसे ही लेट्स सी कि मैं 2 नंबर के पेज के ऊपर जा रही हूँ तो यहाँ पर 2 ही लिखा आ रहा है। आप आगे आगे आते जाओ, तो वहां पर आपकी पूरी 1 2 ही लिखी हुई आ रही है। जितना पेज है वो ही उसी के अकॉर्डिंगली नंबर भी लगा हुआ है। वरना नहीं, कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट नहीं है। क्लाइंट जो आपको कहेगा आपने वो लिख देना है। नॉर्मली पेज नंबर आ जाता है और बुक का नाम वगैरह आ जाता है, बट काफी दफा क्लाइंट जो होता है वो बुक का नाम भी ऐड नहीं करवाता। और नीचे जैसे मैंने यहाँ पर एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, आप कवर में से कोई चीजें ले सकते हो या रैंडमली वैसे ही छोटी मोटी सी चीजें लेकर आप ऐड कर सकते हो। पेजेस में स्पेसिंग बहुत है। कौन सी स्पेसिंग? पेज नंबर्स वाली समझ आ गई है सबको? अब हम ऊपर भी, जैसे आप सब अभी कह रहे थे कि हमने, अगर हम ऊपर टाइटल पेज लिखना चाह रहे हैं, कवर का नाम लिखना चाह रहे हैं, बुक का नाम लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो उसी तरह से आपने एक टाइप टूल लिया, टेक्स्ट बॉक्स बनाया, और जो भी आपकी बुक का नाम है, जैसे अभी तो मैं खुद लिख रही हूँ ना, आपने सिंपली वर्ड फाइल खोली होगी, उधर से कॉपी करें, टेक्स्ट बॉक्स बनाएं, और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आके आप पेस्ट करते हैं। ठीक है, इजी है। वो कर लिया। फॉन्ट जो आपने क्लाइंट से, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, पसंद करवाया हुआ है, सो आप वही वाले फॉन्ट के अंदर रखेंगे। अब इधर भी अगर मैं सी के, अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाह रही हूँ और मैं यहाँ पर भी कोई चीज ऐड करना चाह रही हूँ, इस तरह से एक मैंने रेक्टेंगल बना लिया है और उसके ऊपर मैं बुक का नाम लिखना चाह रही हूँ। इसका फॉन्ट का कलर मैंने इसे सिलेक्ट किया, लिखा हुआ आ गया टी। इधर से जाकर आप कलर चेंज कर सकते हैं ये। एंड मैं इसी को ही कॉपी करके दूसरी साइड के ऊपर लेकर जा रही हूँ, और अलाइनमेंट आप अपनी सेट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। फिर ये मेरा यहाँ से शुरू हो रहा था, तो यहाँ पर ही इस वाले मार्जिन के साथ ही मैंने एंड भी करना है। रेक्टेंगल को भी कर रही हूँ। अच्छा, जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि चीजें या तो आप सेंटर में रखोगे या आउटर साइड पे रखोगे। आपने ट्राई करना है कि इन साइड के ऊपर ना जाए। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन वो बुरा लगता है कि अगर आपके पेजेस ज्यादा हैं सो इन साइड के ऊपर आपकी बुक का नाम चला जाए, या फिर इन साइड के ऊपर आपके पेज नंबर चले जाएं या डिजाइन चला जाए, फायदा ही नहीं होता फिर उस चीज का। तो हमने यहाँ पर भी आउटर साइड के ऊपर रखा हुआ है और पेज नंबर भी आउटर साइड पे रखे हुए हैं, और राइट साइड वाले पेज के ऊपर भी आउटर साइड पर ही
आपकी बुक का नाम है और आउटर साइड के ऊपर ही पेज नंबर भी है। अब अगर नीचे वाले पेजेस के ऊपर आकर देखें तो सारी बुक के ऊपर आपका हेडर और फुटर सेट हो गया है। हो गया है? कर लें एक बार और फिर मुझे बताएं जरा। वर्दा, हाँ जी बिल्कुल। और अगर आपको प्रूफ रीडिंग आती है तो उसकी आप सेपरेटली गिग भी बना सकते हो, वो भी अच्छा काम चलता है। अच्छा ठीक है, सिला का क्या मैसेज है? कुछ बुक्स में उसके चैप्टर का नाम रिपीट होता है हर पेज पर, जितना कि वो चैप्टर का होता है। ठीक है, सिला ये मुझे आप दोबारा याद करवाना, ये मैं बताऊंगी, अभी आज नहीं लेकिन कुछ दिनों में बताती हूँ। वो हमें मास्टर पेज की कॉपी लेना पड़ेगी, बट उस चीज को करने में भी एक दो दिन लगाएंगे, ठीक है, ताकि अभी एक मास्टर पेज हैंडल करना आ जाए, बाकी फिर देखते हैं। ये भी हम ना बहुत ही सिंपल सी एक बुक करना सीख रहे हैं, जिसमें कोई चीजें नहीं है डिफिकल्ट वाली। अच्छा अस्मा, जो टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं वो खत्म नहीं होता, वो हमने कल भी देखा था कि व्यू में जाके एक्स्ट्रास और यहाँ से हाइड फ्रेम एजेस कर दो। सी, अभी इस तरह से आपको डॉटेड लाइन शो हो रही होंगी। सो आपने व्यू में जाना है, एक्स्ट्रास पर जाना है और हाइड फ्रेम एजेस कर देना है, या फिर उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एज। मेरा टेक्स्ट टाइप बॉक्स टॉप लेफ्ट लाइन होता है। अस्मा, आपकी मर्जी है बेटा, आप उसे एक दफा जो लिख लिया है उसे यहाँ से मूव टूल के साथ, ये सिलेक्शन टूल आ रहा है, इसके साथ आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो। मुझे आप लोगों ने हेडर फुटर ऐड करके बताना है ताकि फिर मैं आगे चलूं। अच्छा अरूज, फिर आज तो नहीं, आज कुछ नई चीजें कर लेते हैं फिर बता दूंगी। वर्दा, आप चेक करो बेटा कि आपने मास्टर पेजेस तो नहीं ज्यादा ऐड कर लिए हैं। यहाँ पर जैसे ए मास्टर लिखा हुआ आ रहा है, फिर आपके बी मास्टर, सी मास्टर, डी मास्टर, पूरी एबीसी इस तरह से आ रही होगी। अगर वो काम ही कर लिया है तो बस उन्हें सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करते चले जाओ, और डबल क्लिक करके आपने ये लाइन से नीचे आना है, और वहां पर फिर जब आपका लाइक फर्स्ट पेज मेरा आप सिलेक्ट है, देन आपने क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करना है। हमजा, नहीं, मार्जिन से नीचे अगर कोई भी आपका टेक्स्ट होगा तो वो उसे अप्रूव नहीं करेंगे। सारी चीजें मार्जिन के अंदर ही जाएंगी। आपका डिजाइन मार्जिन से बाहर जा सकता है लेकिन टेक्स्ट नहीं जा सकता। सदा बेटा, ये डिपेंड करता है कि आपकी बुक का साइज क्या है। जैसा अगर अभी मैंने 7x10 ओपन किया हुआ है, एंड एक तो बहुत डिपेंड करता है कि आप फॉन्ट कौन सा चूज कर रहे हो, सेरिफ है या सैन सेरिफ है, हर फॉन्ट भी साइज में ना डिफरेंट आ जाता है। सो नॉर्मली इसके लिए लाइक 11-12 काफी रहेगा, अदरवाइज बहुत बड़े बड़े हो जाए ना तो वो अजीब से लगते हैं फिर, कि आपका बॉडी टेक्स्ट भी बड़ा ही आ रहा है और उसके बाद आपका हेडर फुटर भी बड़ा ही आ रहा है। सो मेरे मुताबिक थोड़ी सी चीज छोटी रहनी चाहिए। अगर आप बुक का नाम ऐड कर रहे हो, अगर पेज नंबर्स हैं तो वो बड़ा छोटा हो जाए वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर बुक का नाम है तो फिर थोड़ा सा छोटा करो। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा मास्टर पेज के ऊपर ही जाना है,
और हमने अब चूंकि अपनी ये हमारा हेडर फुटर पूरा रेडी हो गया है, सही है। अब हमने क्या करना है कि हमने टेक्स्ट ही प्लेस करना है। जो हमारे पास वर्ड फाइल पड़ी हुई होगी उधर से कॉपी करते जाएंगे और इधर पेस्ट करते जाएंगे। बट हमें क्या पता चलेगा कि हमने कितना टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, और अगले पेज के ऊपर भी हम उतना ही टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, बड़ा छोटा बन सकता है ना। सो उस चीज के लिए हम रूलर से लाइन लगा लेते हैं। रूलर की शॉर्ट की वही है कंट्रोल आर। आपने रूलर ऑन किए, उसी तरह से आप हॉरिजॉन्टल वाला रूलर ऑन करें, और इस तरह से एक इधर लगा लिया, एक इधर लगा लिया, जितना भी आप रखना चाह रहे हैं। बहुत मैंने बुक्स ऐसी देखी हैं कि अगर कहीं पर लाइक टाइटल का नाम आ रहा है, ऊपर कवर का नाम आ रहा है, सो बिल्कुल ही उसके साथ जाके बॉडी टेक्स्ट शुरू हो जाता है। सो इट्स अप टू यू, आप डिजाइनर हैं कि आपको कितना खुला या कितना कंजेस्टेड चीज पसंद है। सो इतने इसका कोई लाइक रूल नहीं है, आप अपनी मर्जी के साथ ऊपर नीचे स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। सो मैं ऑलमोस्ट हाफ हाफ इंच की दोनों जगहों पे कर रही हूँ। इसी तरह से दूसरे पेज के ऊपर भी रूलर ऐड करेंगे। हो गया ऐड? तो मुझे बताएं। अस्मा क्यों नहीं हो रहा? अदनान, बताती हूँ अभी। बस अभी टेक्स्ट शुरू करवाने लगी हूँ ना ऐड करना, फिर बताती हूँ। ओके जी। अब इसके बाद ये सारा काम जो मैंने रूलर भी लगाए हैं ना, रूलर भी मैंने लगाए हैं अपने मास्टर पेजेस के ऊपर, ताकि रूलर भी थ्रू आउट द बुक चलते जाएं साथ साथ, ठीक है। सो अब हम आएंगे अपने वन वाले पेज के ऊपर, और मैंने क्या बताया था कि वन वाला जो पेज है इसके ऊपर हेडर फुटर ऐड नहीं होता, क्योंकि ये हमारा अंदर वाला टाइटल पेज है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से नन वाले पेज के ऊपर जाएंगे, और नन वाला पेज लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करके, सी मेरे अब लेफ्ट क्लिक मैंने होल्ड रखा हुआ है, ये एक छोटा सा पेज आ रहा है हैंड आइकन के साथ, मैं इसको ड्रॉप कर दूंगी अपने वन वाले पेज के ऊपर, ठीक है। सो वहां पे अब हेडर फुटर नहीं आएगा, चाहे उसमें डिजाइन है चाहे उसमें टेक्स्ट है आपका। और सो और वो सारे पेजेस जहां पर आप चाह रहे हैं कि पेज नंबर या फिर आपका हेडर फुटर ना आए, आपने वहां वहां पर अपना नन पेज ड्रैग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ वन वाले पेज पर ही चाहिए है, और इधर अब आप अपनी बुक का नाम लिख सकते हैं। चाहे तो हम एक बड़ा सा यहाँ पर टाइप टूल मैंने लिया है, और मैं यहाँ पर बड़ा सा ही टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर रही हूँ, और हम अपनी बुक का नाम लिखते हैं। फॉन्ट आप अपनी मर्जी के साथ कोई सा भी ले सकते हैं। लाइन आपने जैसे भी करना है आप कर सकते हैं। सिर्फ अभी का पर्पस ये है कि आपको टेक्स्ट लिखना आ जाए या पता चल जाए कि आपका इनसाइड वाला टाइटल पेज कैसा होगा। ये आपके मार्जिन हैं। मार्जिन से थोड़ा सा छोटा मैंने करके लिखा है, ताकि इतना छोटा भी नहीं लिखते ना कि लाइक वो मजा ही ना आए कि एक टाइटल पेज है, टाइटल को टाइटल लगना चाहिए। फॉन्ट चेंज हो सकता है बिल्कुल, कि जो आपका कवर का पेज है उसका फॉन्ट चेंज हो सकता है, और इनसाइड वाला जो टाइटल है उसका फॉन्ट चेंज हो सकता है। ये सबसे ज्यादा मजे का है।
इजी है ना, जो मैंने कहा था कि इसमें ना कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए होती, सारी टेक्स्ट टेक्स्ट वाली चीजें हैं। और फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर तो आपने इतना पढ़ ही लिया है कि आप ये वाली चीजें जो छोटी मोटी हैं वो करके ला सकते हैं इधर। क्या रिपीट अस्मा, बातें रिपीट कर दूं? अच्छा, ये आपका टाइटल पेज आ जाता है और नीचे आपने ऑथर का नाम लिख देना होता है। आपकी मर्जी, आप इसके साथ भी करके छोटा करके लिख सकते हो, बट कीप इन माइंड कि टाइटल आपका बड़ा होता है और ऑथर नेम आपका छोटा होता है। ठीक है, देन आ जाएं आप टू वाले पेज के ऊपर। यहाँ पर आगे आपकी वो सारी बुक शुरू हो जाती है जो जो आपके पास वर्ड फाइल के अंदर डिटेल्स ऐड हुई है। जैसे वहां पर लिखा हुआ है वैसे ही आपने डिटो कॉपी यहाँ पर पेस्ट करते जाना है। बस टेक्स्ट बॉक्स एक बनाएं और इधर पेस्ट करते चले जाइएगा। अब मसला क्या आता है, यहाँ पर ये होता है, जैसे मैं आपको ये वाली चीज दिखाऊं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको सेपरेटली टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ता है। जैसे ये एक सेपरेट टेक्स्ट बॉक्स है, ये एक सेपरेट टेक्स्ट बॉक्स है। बट बाद में जब आपकी रेगुलर बुक शुरू हो जाती है, मतलब चैप्टर्स के साथ बुक शुरू हो जाती है, तो फिर आपको टेक्स्ट को एक दूसरे के साथ लिंक करना पड़ता है। वो लिंक हम क्यों करते हैं कि अगर मुझे कभी कोई क्लाइंट चेंजेस करने के लिए कह देता है तो मुझे दोबारा से पूरी बुक ना करनी पड़ जाए। सो उसको देखते हैं कि वो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए समझ लें, हर बुक में ना शुरू की चीजें सेम ही होती हैं कि आपका टाइटल पेज आ जाता है, देन आपका कॉपीराइट वाला पेज आ जाता है। इसी तरह से आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है और उधर जो कॉपीराइट की डिटेल आपकी वर्ड फाइल में लिखी होगी इधर आपने पेस्ट कर देनी है। देन आगे की जो चीजें चलती जाएंगी इसी तरह से आपने उन्हें कॉपी पेस्ट करते चले जाना है। ठीक है, अब चलते हैं बात कि हमारा जब रेगुलर टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, जब हमारे चैप्टर्स शुरू हो जाएंगे, तो हम टेक्स्ट को लिंक किस तरह से कर सकते हैं और वो लिंक करना क्यों जरूरी होता है। तो मैंने अब टेक्स्ट बॉक्स जो बनाना है वो इन ही मार्जिन्स और ये जो मैंने रूलर्स लगाए थे उसके साथ रहते रहते लगाना है। ये मैंने यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया है, कहीं जो भी लेट्स सी कि मैंने वर्ड फाइल में से लिया था और इधर आके मैंने वी कर दिया, दोबारा वी कर रही हूँ। होता ही है कि आप सिंगल सिंगल कॉपी ना करें। अगर 100 पेजेस की बुक है आपकी और वो सीधी सीधी चल रही है, उसमें सिर्फ सिंपल टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, कोई टेबल्स कोई और चीज नहीं है, तो आप वर्ड के 4-5 पेजेस इकट्ठे भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो वो जब 4-5 पेजेस आपने कॉपी किए तो आपने एक ही पेज के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, जैसे ये मैंने बनाया था। और उसके बाद आपने वो सारा पेस्ट कर देना है टेक्स्ट यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि अब मैं इसके ऊपर कर दिया। अब हुआ क्या कि जैसे ही आपका टेक्स्ट, ऑब्वियसली मैंने वर्ड के 4 या 5 पेजेस कॉपी किए हुए हैं और यहाँ पर मैंने एक पेज के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, सो वो पूरा तो नहीं इसके ऊपर पूरा आ जाएगा ना। तो जैसे हमारे पास फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में होता था कि जब आप किसी शेप के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं और वो उसमें पूरा नहीं आता तो हमारे पास यहाँ पर प्लस का आइकन आ जाता है, सेम यहाँ पर भी हो गया है कि आपने भाई वहां से 5 पेजेस कॉपी किए, इधर आके आपने एक पेज के ऊपर उसको पेस्ट कर दिया। सो वो जो टेक्स्ट बॉक्स था वो छोटा पड़ गया और प्लस का आइकन आने लग गया। अब लिंक इस तरह से करते हैं कि रेदर देन मैं यहाँ पर अलग से वो बनाऊं और फिर अलग से बनाऊं और उसमें क्या गड़बड़ होगी और लिंक करने में क्या आसानी होगी, मैं यहाँ से अपना टेक्स्ट लिंक कर रही हूँ। अभी पहले चीज समझ लें, बाद में लिंक करना सिखाती हूँ। अब जी ये मेरा टेक्स्ट लिंक हुआ है, ठीक है। और एक अगले पेज के ऊपर जाकर मैं बगैर लिंक किए टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और अगले पेज के ऊपर दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स बनाया और इधर भी मैंने एक पैराग्राफ ऐड कर दिया। ठीक है, देन अब होगा क्या कि जी मैंने पूरी बुक के अंदर अपना टेक्स्ट लिंक नहीं किया हुआ, हर पेज के ऊपर मैंने सेपरेटली टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है। अब क्लाइंट आ जाता है, जी मेरी 100 पेजेस की बुक है और क्लाइंट कहता है कि मुझे पेज नंबर 4 के ऊपर ये वाला जो पैराग्राफ था इसको बोल्ड करना था। ये लें जी, मैंने बोल्ड कर दिया और बोल्ड करने के साथ साथ इसका फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर दें। ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट का साइज इंक्रीज किया, थोड़ी सी लाइन की स्पेसिंग ऐड की। अब हुआ क्या
कि यहाँ पर फिर प्लस का आइकन आने लग गया है, ठीक है। और वो प्लस के आइकन में मतलब ये है कि जो मैंने इसका साइज बड़ा किया है, अब वो टेक्स्ट यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा, मैं इसको ड्रैग करूंगी तो इस पूरे टेक्स्ट को मुझे अगले पेज के ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। और क्लाइंट इस तरह से अगर भाई 100 पेजेस की बुक है और वो बार बार ये चेंजेस करवा रहा है, तो मुझे तो भी पूरी बुक के अंदर मैं पागल हो जाऊंगी, हर पेज के ऊपर दोबारा से टेक्स्ट ऐड कर करके, और वो पता नहीं कहाँ तक ड्रैग होके चलेगा। सो ये वाले सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम अपना टेक्स्ट जो है हमेशा लिंक कर देते हैं। लिंक करने का क्या फायदा होता है कि वो सारी चेंजेस मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ, मैंने ये वाले पेज का टेक्स्ट लिंक किया हुआ आपस में, इसका साइज हमने इंक्रीज किया 14 और उसके बाद हमने लाइंस में गैप भी ज्यादा कर दिया, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली जो नीचे वाला टेक्स्ट था वो अगले पेज के ऊपर ट्रांसफर हो गया है, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट अगर मुझे क्लाइंट यहाँ पर कहता है कि इधर जी हेडिंग आप ऐड करना भूल गए थे, वो हेडिंग भी ऐड कर दें। ठीक है, ये मैं हेडिंग ऐड कर रही हूँ और इसका भी ऑब्वियसली अब मुझे फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, सेंटर में कर लेते हैं, कैपिटल लेटर्स में कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं, राइट। और इधर भी थोड़ी सी एक और स्पेसिंग ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा खुला फील आए। अब क्या हुआ, वो और ऑटोमेटिकली अगले पेज के ऊपर ट्रांसफर करना हो गया है। और आपकी बुक चाहे 200 पेजेस की है, 300 पेजेस की है, आपने जहां पर एक पेज में चेंजेस किए हैं वो ऑटोमेटिकली आगे आगे ट्रांसफर होता चला जाएगा, आपको उसे खुद से करने में कोई भी मसला नहीं होगा। ये वाली बात समझ में आ गई है कि इसका क्या फायदा होता है। लिंक करना अभी सिखाती हूँ कि कैसे किया मैंने, बट बात समझ में आ गई है कि लिंक क्यों करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बुक में कहा, आपके छोटे मोटे डिजाइन होते हैं ना जिनके आप $5 $10 लेते हैं, वो आप करके खत्म कर देते हो। लेकिन बुक जब आप करते हो और आप लाइक उसके अच्छे पैसे ले रहे हो, $200-300, तो फिर आप ऑब्वियसली उसकी चेंजेस भी फिर ज्यादा आती हैं, ठीक है। उसमें नॉर्मली एक बुक में 10-15 दिन तो कहीं पे भी नहीं गए। एंड अगर आपका क्लाइंट लेजी है तो वो महीना भी लगा सकता है, क्योंकि उसने प्रूफ रीडिंग करवानी है, प्रिंटर को भेजनी है। सो इट्स अप टू यू कि आप कितनी जल्दी अपना काम खत्म करवाते हैं और उन पैसों को जस्टिफाई करते हैं। ये ना हो कि आप $200 ले रहे हैं और आपके एक महीने के अंदर 20,000 भी नहीं बन रहे। सो आपको स्पीडी काम अपना क्लाइंट से ना खत्म करवाना होता है बुक्स के अंदर आके। अच्छा, अब यहाँ पर आए, सो लिंक मैंने किस तरह से किया था। लिंक किया, मैं अभी अकरा आपका मैसेज नहीं पढ़ा, ठीक है, बाद में करती हूँ। सो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया, इसी तरह से कॉपी पेस्ट करते चले गए। थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ से ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पर आके काफी सारे पेजेस इधर एक ही पेज पे कॉपी कर दिए। अब ये जो प्लस का आइकन आ रहा होता है ना, आपने इस प्लस के आइकन के ऊपर लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हो, अब मैंने कुछ भी प्रेस नहीं किया हुआ, सिर्फ माउस है। सो माउस के अंदर ये वाला टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। और लेफ्ट क्लिक अगेन, अगले पेज के ऊपर जाकर आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है और वो पूरा टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ भी आ जाएगा। मतलब आपको दोबारा टेक्स्ट बॉक्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स भी खुद ही बन जाएगा और जो यहाँ पर टेक्स्ट था वो भी ऑटोमेटिकली अगले पेज के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। सिर्फ एक चीज होती है कि चूंकि वो जितना आपका मार्जिन होता है ना, उसके जितना टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर देता है। सो अब यहाँ पर जो मैंने रूलर लगाया है ना, मैं इसको उसके जितना ऊपर को ड्रैग कर लूंगी एंड देन आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अजहर रूलर से नीचे इस वजह से नहीं गया कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स ही इतना था ना, जितना आप टेक्स्ट बॉक्स बड़ा कर लोगे उतना आपका टेक्स्ट नीचे आएगा। हमने रूलर इसी वजह से लगाया था कि हम चाह रहे थे कि टेक्स्ट इतना ही रहे। हाँ जी, एक अनीका हर पेज के ऊपर ऐसे ही लिंक करना है। जैसे अब ये वाले, और लिंक करने की एक निशानी ये भी होती है कि आपका टेक्स्ट लिंक है या नहीं है। ये देखो, ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना आ गया और इसके ऊपर वाली साइड पे ट्रायंगल बना आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर भी अपना टेक्स्ट पेस्ट करूं, सो इधर भी अगेन वो प्लस का आइकन आ गया, इस प्लस के आइकन को उठाया अगले पेज के ऊपर ले गए।
सो आपने करना यही है कि वर्ड फाइल में से आपने 4-5 पेजेस कॉपी किए और उन 4-5 पेजेस को आकर आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। लाइक जो आपने 4-5 पेजेस किए थे वो 2-3 पेजेस पे तो आएंगे ही आएंगे ना। देन आप अगले पेजेस कॉपी करें और उसी के आगे से ड्रैग करना शुरू कर दें। करके देखें एक बार लिंक और फिर मुझे बताएं। इकरा ऐसे नहीं करते कि आप 100 पेजेस को इकट्ठे ही सिलेक्ट कर लो। आपको बाद में ना काम कह लो चीजें देखनी भी तो है ना कि कहाँ कहाँ पर हेडिंग्स आ रही हैं, कहाँ पर टेक्स्ट इटैलिक में लिखा हुआ है, कहाँ पर टेक्स्ट बोल्ड में लिखा हुआ है। सो वो सारी चीजें देखने के लिए हार्डली 4 या 5 पेजेस कॉपी करें, और वो भी अगर उसके अंदर पिक्चर्स नहीं है या सीधा सीधा टेक्स्ट लिखा हुआ है। समटाइम ऐसी को गंदी वाली बुक्स आ जाती है ना कि आपको एक एक पेज करके ही कॉपी करना पड़ता है और वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है फिर। इसके गिग के चार्जेस कितने रखेंगे वर्ता बेटा? लिखोगे तो आप उसके अंदर 5, 10, 15 ही, बट नॉर्मली बुक के लिए क्लाइंट ये करता है कि आपको वर्ड फाइल सेंड करेगा और बताएगा, पूछेगा पहले कि भाई ये मेरी इतने पेजेस की बुक है, या वर्बली अगर वर्ड फाइल नहीं भी बता देता तो आपको बता देगा कि मेरी इतने पेजेस की बुक है तो आप उसके कितने पैसे लेंगे। सो एज अ बिगनर आप $1 तो मिनिमम रख ही सकते हो, $1 पर पेज। अस्मा ओके, मैं अभी करती हूँ, जरा ये वाला लिंक करके देखें सब लोग और मुझे बताएं। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स वाली चीज जिसको कंफ्यूज कर रही है ना, मैं देखो बता देती हूँ। मेरी ना असल में कल से वर्ड क्राफ्ट हुआ हुआ है जिसकी वजह से मैं उस पर नई चीज कर सकती हूँ। सी ये आप इज्यूम करो कि ये मेरी वर्ड फाइल है, ठीक है, और इसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। सो मैं यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करूं और इधर से मैंने 4 पेजेस इकट्ठे ये वाले कॉपी कर लिए हैं, ठीक है। आपने सिंपल टेक्स्ट कॉपी किया ना, आप फिर इन डिजाइन के अंदर आए और इन डिजाइन के अंदर आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया जहां से आप बुक शुरू कर रहे हैं, और उधर वो सारे के सारे जो आपने कॉपी किए थे पेजेस इकट्ठे एक ही दफा में पेस्ट कर दिए। होता क्या है कि आपका टाइम सेव हो जाता है इकट्ठे कॉपी करने से, और कुछ भी नहीं होता। अगर आप कंफर्टेबल हो 1 बाय 1 पेज करने में, आप 1 बाय 1 कर सकते हो। इकट्ठे पेस्ट करने से आपका टाइम सेव हो जाएगा, और आपने लाइक जो सारा का सारा किया सिंपली, लाइक 5 पेजेस का टेक्स्ट अगर इधर आ गया है तो आपने सिंपल फिर वो प्लस के आइकन पे क्लिक करके अगले पे करना है, फिर प्लस के आइकन पे क्लिक करके अगले पे करना है। सो आपका काफी टाइम सेव हो गया जो आपने बार बार कॉपी पेस्ट करने में करना था। वो आपकी बुक जरा रैपिडली बनना शुरू हो जाएगी, सिर्फ एक ये फायदा होता है। क्यों फरजीन, क्लिक क्यों नहीं हो रहा प्लस के आइकन पे बेटा? उसमें क्या मसला आ गया है? सी मैं दोबारा आपके सामने कर रही हूँ, ये कंट्रोल V किया, यहाँ पर आ गया टेक्स्ट, ठीक है। प्लस का आइकन सिंपल आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और अगले पेज के ऊपर जाकर अगेन लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दिया, प्लस के आइकन पे आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है।
हाँ जी, रूज देने लगी हूँ। सोहेल, आपका कौन सा वाला वर्जन है? नहीं तारम, ऐसा नहीं होता बेटा। मास्टर आप ना या तो मास्टर पेज के ऊपर वर्किंग कर रहे होगे तो आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ जी, अनटू के लिए वही शॉर्ट की है। अच्छा, मे बी फिर 2020 में शॉर्ट की चेंज हुई हो, क्योंकि जो मैं 18 यूज कर रही हूँ उसके लिए कंट्रोल प्रेस नहीं करना पड़ता। अच्छा, अस्मा बेटा, नन पेज वाला कुछ भी मुश्किल नहीं था। हमने जो टाइटल पेज बनाया था, हम ये चाह रहे थे कि उसके ऊपर हेडर फुटर या पेज नंबर ना आए। तो सिंपली आपने क्या करना है, नन वाले पेज के ऊपर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करके उसको वन वाले पेज के ऊपर ले आना है, बस। ताकि वहां पर हेडर फुटर ना आए। ओके। चलो, आप लोग कह रहे हो कि आज के लिए इतना काफी है, तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीकेंड है, इसकी ज्यादा सारी प्रैक्टिस करें। और असाइनमेंट में एक पोस्टर की दे देती हूँ अब। कल काफी बेहतर काम हो गया था। अभी एक पोस्टर वीकेंड के ऊपर बना लें, फिर नेक्स्ट वीक मैंने ना आप लोगों को रीब्रांडिंग देनी है किसी भी ब्रांड के ऊपर। मैं ना अभी लगा देती हूँ, 5 मिनट हैं। सोहेल, अभी तक तो कोई इनविटेशन नहीं आया। हर दफा तो नहीं ना गर्ल्स इवेंट पे हम जाएंगे। वरना मंडे को ही बताऊंगी बेटा, आज बस एक दफा पोस्टर कर लेना। मैं 1 मिनट बस ढूंढ लूं ताकि अभी ही पोस्ट लगा दूं, बाद में फिर चीजें रह जाती हैं। अच्छा, अब पोस्टर क्या होता है, आप सबने यहाँ पर अब डिजिटली पोस्टर भी लिखे हुए देखे होंगे। अम, बहुत बड़े साइज के अंदर होता है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स के हो रहे होते हैं, डिफरेंट चीजों के आ जाते हैं। बट होता क्या है कि फ्लायर के ऊपर जैसे ज्यादा टेक्स्ट ऐड होता है, पोस्टर के ऊपर बहुत कम टेक्स्ट ऐड होता है, क्योंकि रोड्स पे लगे हुए होंगे या सिग्नल्स पे लगे हुए होंगे। सो उतना सा टाइम ही है जो बंदा 60 सेकेंड्स के अंदर देख सके। तो मैं बस अभी कोई एक अच्छा सा पोस्टर ढूंढ के दे रही हूँ। मैं जरा भी क्यूरीज नहीं देख रही हूँ ताकि मैं आप लोगों का ना एक कोई पोस्टर ढूंढ लूँ अच्छा सा। और सेम कल वाला ही काम करना है कि वहां से सिर्फ जो मैं दूंगी आप लोगों को, आपने वहां से सिर्फ टेक्स्ट लेना है। बाकी सारी चीजें रीडिजाइन करके लानी है।
जल्दी से जरा फेसबुक चेक करें। मैंने पोस्टर एक अपलोड कर दिया ताकि जो चीज अगर उसकी कोई डिस्कस करने वाली है तो हम अभी कर लें। नॉर्मली पोस्टर का साइज A3 से शुरू हो जाता है, लेकिन फिलहाल आप लोगों के सॉफ्टवेयर हैवी ना हो जाएं तो आप A4 के ऊपर ही करेंगे। ये वाला मैंने पोस्टर दिया आप लोगों को, और इसको आपने बिल्कुल रीडिजाइन करना है। जरूरी नहीं है कि जैसे ये ग्रेडियंट पीछे लगा हुआ है और टेक्स्ट जैसे लिखा हुआ है आपने सेम वैसे लिखना है। आप अपनी मर्जी के साथ चेंज कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स चेंज कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करता है। अच्छा सा क्रिएटिव सा, बहुत टाइम है, 2.5 दिन है पूरा का पूरा, करके लाएं। फाइवर को पूरा अपना टाइम दें 100%। जिन जिन बच्चों के बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं वो बच्चे वहां पर सेट करें। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गई, काफी सारे बच्चे आज मुझे नोटिफिकेशंस आ रहे थे कि जो मैंने पोस्ट लगाई थी वहां पर अपने लिंक्स जो हैं वो अपडेट कर रहे हैं। प्लीज वहां पर ना करें। जो मैंने शीट दी हुई है आप लोगों को, एक्सेल शीट, उसी के ऊपर जाकर आपने अपने लिंक्स भी अपडेट करने हैं। मैं इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर नाम भी आप लोगों के लगा दूंगी जिन जिन बच्चों के अभी तक लिंक्स मिसिंग हैं। मुझे सारी डिटेल्स ऐड दे दी हुई है लैब मैनेजर ने, सो मैं सब बच्चों के नाम पोस्ट कर दूंगी वहां पर, ताकि वीकेंड के ऊपर आप सबको पता चल जाए कि किस किस के लिंक्स मिसिंग हैं। सो पोस्टर ये वाला है, टेक्स्ट आप लोगों ने सेम यूज करना है। नीचे वाला तो उन्होंने भी डमी टेक्स्ट यूज किया हुआ है। ये वेक्टर स्टॉक ये नहीं ऐड करना, सिर्फ ये जो ऑरेंज ऑरेंज वाला है ना, सिर्फ इतना इतना है। थोड़ा सा टेक्स्ट है, आप भी डमी टेक्स्ट यूज कर सकते हैं और अच्छा सा एक पोस्टर बना के लाना है। ठीक है। फेसबुक पोस्ट और कवर में डिफरेंस बता दूं तारम, आपको बेटा खुद ही पता चल जाएगा। फेसबुक आप अभी यूज कर रहे हो, सो ऊपर देखो एक कवर आ रहा होता है, और पोस्ट वो होती है जो हम नीचे, जैसा मैं एक पोस्ट कर देती हूँ और उस पर कोई इमेज ऐड कर देती हूँ। फेसबुक कवर और पोस्टर के अंदर टेक्स्ट का तारम कोई वो चीज नहीं होती है, आप सेम टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन साइजेस में फर्क है। ठीक है, सो चलें अभी के लिए ऑफ करते हैं। हैप्पी वीकेंड सबका, और अच्छा अच्छा सा काम करें, बस काम कर लें, हम बहुत कम दिन रह गए हैं। अल्लाह हाफिज।